All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। पेस्टोरल फार्मिंग दोस्तों ये ज़राअत की एक ऐसी शक्ल है जो फसलों को उगाने की बजाय मवेशियों की परवरिश पे मरकूज़ है, यानी उसकी प्रैक्टिस करती है दोस्तों। इसमें मवेशी, भेड़ बकरियां, गायें, ऊँट, याक, रेनडियर जैसे गोश्त, दूध, ऊन और खालों जैसे जानवर शामिल हैं। अच्छा दोस्तों, ग्लोबल रेलेवेंस के तहत दुनिया भर में 200 से 500 मिलियन लोगों की तरफ से ये मश्क की जाती है। ख़ास तौर पे दोस्तों बंजर पहाड़ी इलाके होते हैं या पसमानदा ज़मीनों में जहाँ फसल की काश्तकारी नाकाबिल अमल हो, तो वहाँ पे दोस्तों ये पेस्टोरल फार्मिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ पेस्टोरल फार्मिंग। अब दोस्तों हम इसकी टाइप्स हम देखेंगे। हमारे पास 4 टाइप्स की जो है पेस्टोरल फार्मिंग होती है, जिसमें नोमैडिक पहला है दोस्तों, सेकंड जो है ट्रांस ह्यूमन्स है, थर्ड जो है सेडेंट्री है और फोर्थ जो है एग्रो पेस्टोरल है। तो दोस्तों ये सबसे जो पहला है नोमैडिक, इसकी मोबिलिटी जो है ये काफ़ी हाई है, लेकिन ये इर्रेगुलर है। और ये दोस्तों मंगोलियन जो हर्डर्स हैं वो इसकी इस तरह की जो फार्मिंग किया करते थे नोमैडिक। सेकंड जो है दोस्तों हमारे पास ट्रांस ह्यूमन्स है, जो जिसकी मोबिलिटी जो है सीजनल है और ये दोस्तों प्रीडिक्टेबल होता है। अल्पाइन शिप फार्मिंग दोस्तों, ये पहाड़ों के ऊपर जो है कि क्योंकि पहाड़ों में जो है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो वहाँ पे नहीं होता, तो ये सीजनल होता है दोस्तों। थर्ड जो है हमारे पास सेडेंट्री है। ये इसकी मोबिलिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लो है और ये प्रैक्टिस किया जाता है न्यूजीलैंड डेयरी फार्म्स के अंदर। और जो हमारे पास लास्ट है चौथा जो है दोस्तों एग्रो पेस्टोरल है। तो एग्रो पेस्टोरल जो दोस्तों ये जो टाइप है इसकी मोबिलिटी वेरिएबल है और ये इंडियन मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है दोस्तों। जिस तरह दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे ये गुज्जर जो है जो कास्ट है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा करती है, जिसमें थोड़ा बहुत जो कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फार्मिंग भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी थोड़ा करते हैं हम दोस्तों। अपनी जो ज़रूरत के जो पेड़ पौधे हैं वो भी हम करते हैं, प्लस ये है कि हम साथ जो है एनिमल्स को भी रखते हैं हर तरह के, उनसे दूध और दूसरी जो ग़िज़ाइयत की चीज़ें लेने के लिए और खाल वगैरह लेने के लिए। ग्रेजिंग मैनेजमेंट दोस्तों, ग्रेजिंग मैनेजमेंट कैसे की जाती है? चरागाहों की जो सरसब्ज़ सेहत को बरकरार रखने के लिए उन्हें घुमाऊ फिराऊ मवेशियों का इंतखाब करना पड़ता है, जो मुकामी आबो हवा के मुताबिक डालने वाले जानवर, जैसे कि मिसाल के तौर पे सहराओं में ऊँट का इस्तेमाल होता है और हिमालय में याक का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा वसाइल का जो इस्तेमाल है गैर काबिल काश्त ज़मीन को इस्तेमाल करता है, जंगली पौधों को जानवरों की खुराक में तब्दील करता है और रवायती माहौलियाती इल्म पे निसार करता है। अच्छा, पायदारी की खसूसियात। खाद और बायोगैस के लिए खाद की रिसाइकलिंग कैसे होती है दोस्तों? जो फर्टिलाइज़र होता है उससे गैस जो है मीथेन गैस जो होती है वो यूटिलाइज़ की जाती है, उसको बिजली बनाया जाता है, गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है घर में खाना वगैरह बनाने के लिए। और बाकी उसके बाद जब खाद जो है उसमें से सारी गैसेस निकल जाती हैं तो वो प्लांट्स के लिए थ्रो किया जाता है ओपन फील्ड के अंदर, ओपन एरिया में उसको हर जगह जगह फेंक दिया जाता है, ताकि उससे मुख्तलिफ जो है जड़ी बूटियाँ उग जाएँ। और वो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं दोस्तों फिर वो क्या होती है, वो बाद में उन्हीं जानवरों का खुराक बनती है। तो ये रिसाइकलिंग एक साइकिल जो है चलता रहता है दोस्तों, जिसकी वजह से सनती काश्तकारी के मुकाबले में इसमें जो है कि दोस्तों बहुत ही कम कार्बन फुटप्रिंट पाया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे काश्तकारी बड़े लेवल पे नहीं हो सकती है, वहाँ के लिए दोस्तों ग्रेजिंग मैनेजमेंट जो है आइडियल है। और ये जो पेस्टोरल फार्मिंग है दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा बेहतर समझा जाता है ऐसे एरियाज़ के लिए। माशी लचक अगर दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो आमदनी के लिए अलग अलग ज़रिए जैसे कि दूध, गोश्त, ऊन, ट्रांसपोर्ट वगैरह फराहम करती है दोस्तों। अगर हम माहौलियाती फ़ायदे अगर इसमें देखें तो जानवरों के चरने के ज़रिए हयातियाती जो साइकिल है उसे जो है दोस्तों बरकरार रखा जाता है। जैसे जानवर पौधे खाने के साथ पौधों को खाद भी फराहम करते जाते हैं। अच्छा दोस्तों, फूड सिक्योरिटी दूर दराज जो इलाके होते हैं
उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए उन इलाकों में प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ ये लोग फ़राहम करते हैं जो पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं दोस्तों, जो रवायती तर्ज़ ज़िंदगी और मकामी इल्म की हिमायत करता है। मतलब जो उनका एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है दोस्तों पेस्टोरल फार्मिंग का, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है दोस्तों। इसी तरह जो है कि वो उसी कल्चर और उसी तर्ज़ इल्म को लेकर चलता है दोस्तों। डिसएडवांटेजेस में दोस्तों हमारे पास आ जाता है आबो हवा की कमज़ोरी, मतलब हवा बदलती रहती है दोस्तों, खुश्क साली हो जाती है और जानवरों के चरने वाली ज़मीनों को ख़तरा शुरू हो जाता है ज़ाहिर खुश्क साली से। बीमारियों के अलग अलग जो है कि ख़तरात होते हैं दोस्तों। मवेशियों के वबाएँ जो होती हैं पूरे रेवंड को तबाह कर सकती हैं, तो ये एक बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि वो इस तरह पहाड़ों के ऊपर और ऐसी बंजर इलाकों में, सहराओं में ये पेस्टोरल फार्मिंग हो रही होती है कि दोस्तों वहाँ पे एक्सेस नहीं होता कोई भी एनिमल के, मतलब जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनके लिए, मतलब कोई भी किसी तरह की कोई मेडिसिन के लिए उनके आम पब्लिक तक रसाई नहीं होती, तो ये एक बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस में आती हैं। ज़मीन की कमी होती है दोस्तों, शहरी कारी हो रही है, आए दिन जो है कि ज़मीनों में गांव देहात और इस तरह चरागाहों पे शहर आबाद हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो ये चरागाहों को भी ख़त्म कर रही हैं। तो ये पेस्टोरल फार्मिंग में बड़ा जो है कि एक इनको नुकसान हो रहा है दोस्तों। बहुत सारी माली रुकावटें होती हैं फार्मर्स के साथ। अच्छा, इनके लिए इंश्योरेंस और क्रेडिट तक जो है कि बहुत ही लिमिटेड उनकी एक्सेस होती है, रसाई होती है, महदूद रसाई होती है दोस्तों। ज़्यादा जो जानवर वो अगर चरा देते हैं, अगर नाक़िस इंतज़ाम उन्होंने किया हो, तो दोस्तों ये मिट्टी जो है ना कटाव का बाइस भी बन सकती है। तो ये बड़ी मतलब डेंजर एलिमेंट्स है, लेकिन ये कि दोस्तों ये ख़तरात भी इसके साथ हैं। दुनिया भर में दोस्तों पेस्टोरल फार्मिंग की अलग अलग मिसालें हैं हमारे पास, जैसे कि अफ़्रीका के अंदर कीनिया और तंजानिया में जो मसाई कबीला है दोस्तों, वो कैटल हर्डिंग करता है, वो कैटल की पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं, जिसमें फुलानी और साहिल का जो एरिया है वहाँ भी किया जाता है दोस्तों। एशिया के अंदर ज़्यादातर तिब्बतीन याक जो यहाँ पे जिसे उर्दू में खुशकाएँ कहते हैं दोस्तों, मंगोलियन नोमैडिक पेस्टोरलिज़म यहाँ पे की जाती है दोस्तों। यूरोप के अंदर ट्रांस ह्यूमन, जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी दोस्तों, उसमें ये ट्रांस ह्यूमन्स जो है प्रैक्टिस जो की जाती है वो स्विट्ज़रलैंड और स्पेन में की जाती है। सेम साउथ अमेरिका में भी इसी तरह का पेस्टोरल फार्मिंग होती है दोस्तों। डिजिटल टूल्स जो नॉर्मली पेस्टोरल फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, वो जानवरों के रेवंड से बाखबर रहने के लिए उन्हें GPS का एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। वो जानवरों के गले में या दोस्तों गले में ही नॉर्मली उसको उसके बेल्ट के साथ या उसके पट्टे के साथ बांध दिया जाता है, या उसके पैर वगैरह में बांध दिया जाता है दोस्तों, ताकि चरने के जो मनसूबाबंदी के लिए ना उनके पास एप्लीकेशंस भी होती हैं डिफरेंट वेदर अपडेट्स की, ताकि अचानक बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो वेदर अपडेट्स की उनके पास दोस्तों GPS की टूल्स वगैरह वो चीज़ें भी होती हैं। सेकंड जो है सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम्स होते हैं इनके पास दोस्तों, और इसके अलावा पेस्टोरलिस्ट फील्ड जो है उनके स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे उनको जो है कि डिफरेंट जो है नॉलेज उनके साथ शेयर की जाती है। प्लस ये है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ भी होती हैं, हुकूमती अलग अलग स्कीमें वगैरह भी इनके साथ चलती रहती हैं। नेशनल जिसमें नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है कि दोस्तों वो भी एक है। तो ये सारे दोस्तों इनके साथ चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि इन्हें ये ऐसी जगह में होते हैं दोस्तों जहाँ पे ना कोई टीवी होता, ना रेडियो, कुछ भी नहीं होता, कोई सिग्नल्स नहीं होते सिवाय GPS के। GPS सिग्नल्स होते हैं दोस्तों पहाड़ों पे, कभी रेगिस्तानों में, तो वहाँ पे ये इस तरह अपने जानवरों की हिफाजत भी करते हैं दोस्तों। और ये है कि टाइम टू टाइम जो है कि मज़ीद जो है कि वो नॉलेज लेकर और वो अपने जो दूसरे उनके साथ जो फार्मर्स होते हैं दोस्तों उनमें भी वो चीज़ें शेयर करते रहते हैं। इसका कंक्लूजन दोस्तों हम इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे दोस्तों जो चरवाहे होते हैं दोस्तों वो हमें प्योर ऑर्गेनिक जो है हमें दूध, मक्खन, चीज़ और दोस्तों इसके अलावा जो है कि फ़्रेश जो मीट है हमें वो प्रोवाइड करते हैं। हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की ऑर्गेनिक जो है फूड कहीं और मुयस्सर होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह ये दोस्तों वो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में जानवरों को जब चरवाते हैं दोस्तों, तो वो जानवर जो है डिफरेंट जो है कि वो जड़ी बूटियाँ खाते हैं, समझ रहे हैं। उससे ये होता है दोस्तों कि उन जानवरों के अंदर जो है इंतहाई बेहतरीन किस्म का दूध पैदा होता है,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके बहुत सारी खसूसियात होती हैं दोस्तों। वो आम ग्रास या पत्तों की तरह नहीं होती, उसमें बहुत सारे मतलब बीच वाली भी होती, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है दोस्तों, पहाड़ों में या रेगिस्तान में जानवर को जो मिलता है वो सब चट कर जाता है, वो सब खाता है। तो आप अपनी तरफ से दोस्तों हमें ये चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो पेस्टल फार्मिंग करते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, उनसे चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए। वो गोश्त वगैरह या खालिश जो बेहतरीन किस्म का टॉप क्वालिटी का वो दे रहे होते हैं दोस्तों, वो हमें उनसे खाले ख़रीदनी चाहिए। तो हमें उन्हें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो है कि ऑर्गेनिक चीज़ें लेने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों ये पेस्टल फार्मिंग थी। इस हवाले से किसी मेरे दोस्त का कोई भी सवाल हो तो वो बेशक पूछ सकता है बिना झिझक। Please like and subscribe All Big Micro Livestock.